आपको बता दूं, करंट अफेयर से कोई भी परीक्षा हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, बैंक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको बता दूं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है चंद्रयान 3। तो इसके बारे में अब देखिए, पूरा पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, उसके बाद हम इसका एमसीक्यू देखें। पूरे हम दिखा देते हैं आपको। देखो चंद्रयान 3 क्या है, उसके बाद में चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, इसके जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम और भी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, उनके बारे में भी बात करूँगा, फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद एमसीक्यू, ढेर सारे एमसीक्यू के बारे में देखिए चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रयान 3 है क्या। तो आप बताओ, चंद्रयान 2 का ये अगला चरण है। किसका? चंद्रयान 2 का अगला चरण है। और उसके बाद बता दूं, इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो पिछली बार जो है चंद्रयान 2 जो है सफल नहीं हुआ, तो उसको दृष्टि में रख के कराया, फोकस करके बनाया गया है कि क्या हो कि जिन वजहों से चंद्रयान 2 जो है सफल नहीं हुआ था, सतह पर उतर नहीं पाया था, इसके साथ ऐसा ना हो, इसको फोकस किया गया था। ये समझ गए कि चंद्रयान 2 का अगला चरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आप जानते हैं कि अब इसके बारे में थोड़े, ये देखिए चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। अब ये बताइए कहाँ उतर आया? तो ये चंद्रयान, इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। किसका? दूसरे वाले का भी दक्षिणी ध्रुव पर ही, तो तीसरा वाला भी उसी का अनुवर्ती है। अभी पूछा चंद्रयान 3 किस ध्रुव पे भेजा गया, तो आप बताओगे ध्रुव किस पे? दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया है। अब आगे बात हुई, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को ढंग से समझना है, ढंग से समझना। और उसके बाद इसकी का पूछा जाए वजन कितनी है, तो वजन आप बताएंगे 3.9 टन इसका वजन है। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बताएं चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को तो आप बताएंगे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा क्या है, तो इसके बारे में आप समझ गए कि यह चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती पार्ट है। सन 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, उसी को उद्देश्य को पूरा करेगा चंद्रयान 3, क्योंकि वो सफल नहीं हुआ था। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को आप कहते हैं सेलेनोलॉजी, यानी ऑप्शन। चलते हैं अब आगे इसके बारे में जुड़े जितने तथ्य जानेंगे, तथ्य के बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब बात होती है कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर लैंडर उतारेगा, कैलेंडर लिखा है, लैंडर उतारेगा। इस लैंडर से एक रोवर भी, इस लैंडर में क्या है, या लैंडर का होना चाहिए, इस लैंडर में क्या है, एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां पर कुछ प्रयोग करेगा। अच्छा, यदि लैंडर चांद पर एक लुनार दिन तक रहेगा, एक लुनार दिन रहेगा, एक लुनार दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर, मतलब चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। एक लुनार दिन बराबर कितना होता है? 14 दिन होता है। अब बात होती है चंद्रयान 3 लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए जरूरी कि वह सूरज निकले। वहां पर क्या है? सूरज निकले। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। आपको बता दो, चांद सूरज पर 14 से 15 दिन तक निकलता है, और 14-15 दिन तक सूरज नहीं निकलता, मतलब आधा महीना सूरज निकलता है, आधा महीना पृथ्वी पर नहीं कि 24 घंटा बाद निकलता है। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी पर सूरज कितने दिन तक निकलता है, कितने दिन तक नहीं, 14 से 15 दिन तक निकलता है, और 14 से 15 दिन नहीं निकलता है। अब आगे बात होती है, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। कितने? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर 3 पार्ट थे। किसमें? चंद्रयान 2 में। जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ने पहले ही वहां पर स्थापित किए थे। ये ध्यान देना है। ये पूछा जाए कि चंद्रयान 3 में क्या नहीं है, तो आप बताएं ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं है। देखिए इसमें ध्यान देना, ऑर्बिटर है, लेकिन ऑर्बिटर आपको समझें, ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में नहीं है। अब देखिए चंद्रयान 3 क्या है, तो आप बताओगे ये विदेशी के बजाय स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल है। इसमें स्वदेशी के बजाय क्या है, विदेशी के बजाय क्या है, स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल है। ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बात होती है, अब पॉपुलेशन मॉड्यूल क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पॉपुलेशन मॉड्यूल कहलाता है, और जो उड़ान भरने में क्या करता है? सहायता प्रदान या ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? लैंडर मॉड्यूल यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। जो रोवर की चंद्रमा की सतह का सही तरीके से पहुंचाने में क्या है, जिम्मेदारी उसी की होती है। किसकी? तो लैंडर मॉड्यूल की होती है। रोवर का क्या काम है? ये रोवर चंद्रमा का क्या है, तीसरा हिस्सा होता है,
जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर पृथ्वी भेजेगा। रोवर का ही काम क्या है, वहाँ की जानकारी को इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान का या पृथ्वी तक भेजना, ये किसका काम है, तो आप बताओ रोवर। तो तीनों की आप जानकारी, पहला क्या है, तो पहला बताओगे ये स्पेसशिप को उड़ान भरने में सहायता करता है। दूसरे की जिम्मेदारी क्या है, चंद्रमा पर इसको ये रोवर को उतारने में क्या कहता है, सहायता करता है कौन, लैंडर मॉड्यूल। तो दोनों बात, और ये पूछा जाए कि इसमें क्या नहीं शामिल, तो बताओ आर्बिटर इसमें शामिल है, क्योंकि आर्बिटर लैंड चंद्रयान 2 के द्वारा पहले ही स्थापित कर दिया गया था। अब आगे बात होती है चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बताओ एलबीएम 3 M4 रॉकेट द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका पुराना नाम क्या था, तो आप बताएं GSLV M3 था। इसका GSLV M3 का नया नाम क्या होगा, तो LMB3 M4 हो गया। अब आगे बात होती है LMB3 का फुल फॉर्म क्या है। LMB3 का फुल फॉर्म आप पूछा जाए तो क्या बताओगे, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है। पुराना नाम क्या था, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च मॉड्यूल व्हीकल मार्क 3। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो आप बताओगे LMB3 कर दिया गया है, जो GSLV M3 था। अब आगे कुछ और 1, 2, 3 तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। देखो तीनों को याद करना है। दूसरा 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा 14 जुलाई। इसमें तीनों में कहा जाए कौन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, तो बताएं चंद्रयान 3 जो है इंपॉर्टेंट है। कब, 14 जुलाई सन 2023 को। इसको इस डेट को एकदम रट लेना है आपको, कब पूरी जानकारी इसकी, क्योंकि आप जानते कुछ भी पूछा जा सकता है। आज के पेपर का लेवल आप देखते होंगे किस तरह बढ़ रहा है। अब देखिए 14 जुलाई फ्राइडे जुलाई और कब 2:35 पर लॉन्च किया गया था, फ्राइडे का दिन था। और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, तो अभी बात हो चुकी है LM3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम है। अब 2 के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 कब, अभी बात हो ही चुकी है, क्या नाम था, 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, वही लॉन्च व्हीकल, अब नाम बदल दिया गया है। उस समय क्या था, GSLV मार्क 3 उस समय नाम था, लेकिन अब आप क्या कहें, LMB3 कर दिया गया है। अब चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान फर्स्ट आप क्या बताएंगे, 22 अक्टूबर 2008 को। लॉन्च व्हीकल का नाम था PSLV XLSC 11 था। अब इसके फुल फॉर्म, कुछ फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म लगभग लोग जानते हो, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त, ये डेट बहुत बार पूछा गया, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आप क्या बताएंगे, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर, तो आप बताएंगे कर्नाटक राज्य में है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे एस सोमनाथ थे। अब इस समय अध्यक्ष कौन है, यस सोमनाथ है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओ विक्रम साराभाई थे। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कहा जाए कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो ऋतु करिधल को रॉकेट वुमेन कहा जाता है। जबकि रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, रॉकेट मैन के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। के सिवान को किस नाम से, तो रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है के सिवान को। अब आगे ये कहा जाए मिसाइल मैन के नाम किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन। भारत की मिसाइल वुमेन, देखिए रॉकेट वुमेन था, यहाँ मिसाइल वुमेन कहा जाएगा, टेसी थॉमस को कहा जाता है। जबकि भारत में मून मैन किसे कहा जाता है, मून मैन के सिवान को कहा जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो बताओ नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता है। अब चलते हैं आगे, हमने डिस्क्रिप्टिव जान लिया। अब इससे लगभग 20+ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उसको हम चंद्रयान 3 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की प्रबल संभावना, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन, जो फैक्ट है उसी से क्वेश्चन सब निकले, कोई अलग से नहीं लाया हूँ मैं। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई सन 2023 को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 कहाँ से,
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आप बताओगे श्रीहरिकोटा। सतीश धवन क्या है? तो आप बताओगे श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 कहाँ लैंड करेगा? चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की क्या दक्षिणी ध्रुव पर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किस रॉकेट द्वारा? तो LM3M4, और पहले क्या नाम था? GSLV M के थर्ड नाम था, तो इसका नया नाम हो गया और कुछ नहीं परिवर्तन हुआ इसमें, वही है चंद्रयान 3 वाला ही है। अब आगे बात होती है चंद्रयान 3 को किस MK4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म जानते हैं? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम है। पुराना नाम क्या था? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। अब इसके और भी क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। और उसके बाद मिशन चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया? तो आप बताओगे भारत के किसने? इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। वैसे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसका नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप बताओगे बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। और कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन? यश स्वामीनाथन। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। कौन? ये सब चीज़ें याद करके रखना है, करंट से जुड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में कौन सी 3 मुख्य उद्देश्य है? 3 मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे पहला है इसमें चंद्रयान की सतह पर क्या है? सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। एक हार्ड लैंडिंग होती है जिसमें क्या होता है? उसके पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या हार्ड लैंडिंग होने के बाद वो जो है अपना कार्य करना सामान्यतः बंद कर देता है। वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, और उसके बाद चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। ये सब यानी कि तीनों करेक्ट हो जाएंगे इसके ऑप्शन। अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम बताएंगे आप विक्रम है। और रोवर का नाम पहले क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विक्रम ही था। प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो रोवर का नाम आप बताएंगे प्रज्ञान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर में कितने थ्रस्टल सक्षम इंजन है? तो आप बताओगे 4 थ्रस्टल इंजन लगे हुए हैं। इसमें कितने इंजन लगे? तो आप बताओगे 4 इंजन लगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन। वैसे कितने नंबर का देश है? तो आप बताओ चौथा। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा रूस के बाद वैसे भारत कितने नंबर का है? तो चौथा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कितने नंबर का है? तो बताओ पहला है। चलते हैं, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे 22 अक्टूबर सन 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्चिंग कब की गई? तो 22 जुलाई सन 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन के स्थापित प्रज्ञान रोवर कितने पहिए थे? तो आप बताएंगे प्रज्ञान रोवर में कितने? 6 पहिए थे। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो बताओ यश स्वामीनाथन। यश स्वामीनाथ जो हैं ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष थे। भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? तो पहला रॉकेट आप बताएंगे 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाए, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चंद्रमा में परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय तक पहुंचता है? तो आप बताओगे 1.28 सेकंड तक। लेकिन सूर्य की रोशनी या प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो बताओगे 500 सेकंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा का 1.2 सेकंड में ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है। मिशन चंद्रयान 3 भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो बताओ तीसरा मिशन है। 2 पहले ही लॉन्च हो चुके थे, उसकी चर्चा वीडियो में की जा चुकी है। देखिए इसमें पहला का बार 22 अक्टूबर सन 2008 को, 22 जुलाई 2019 को, 14 जुलाई सन 2023 को। तीनों डेट आपको याद करके रखना है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से क्या गायब है? तो बताए ऑर्बिटर जो है गायब है।
इनमें चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के द्वारा पहले ही लॉन्च हो चुका था, जो अभी भी वहाँ कार्यरत है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होता है, तो आप बताओ। यह बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक पैनल और एक शीर्ष पर एक सिलेंडर लगा होता है, उसी को प्रोपल्शन कहा जाता है। तो प्यारे साथी, लास्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा, तो आप बताओगी 1969 पर। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कौन गया था और किस देश ने भेजा था। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।